गुड इवनिंग मेरे जितने भी अरुणाचल के मेरे माता पिता भाई बहन और जितना जो लोग मेरा सपोर्टर्स है, वेल विशर्स है, जो लोग मुझे इतने दिनों से सपोर्ट करते आ रहे हैं, उन सबको प्यार भरा नमस्कार। और उन सबको भी जो लोग मुझे हेट करते हैं और मेरे अगेंस्ट में कुछ ना कुछ चांसेस ढूंढते रहते हैं कि कैसे कैसे करके इनका नाम खराब किया जाए और जो ये मेहनत कर रही है उस पर पानी फेरा जाए, उन सबको भी बहुत बहुत सादर नमस्कार। मुझे आप लोगों के बीच में इसलिए आना पड़ा, अभी तुरंत सुबह हम लोग वहाँ से चल के मोतिहारी से पैदल चल के रात को 2 बजे स्टार्ट किया था। चल के उसके बाद में हम गोपालगंज, ये जो डिस्ट्रिक्ट है मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रहे थे। जस्ट अभी हम लोग गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट पहुँचा है, तो रास्ते में आते आते पता चला, देखा कि कुछ लड़के प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। कोई ईटानगर न्यूज़ चैनल है ना, क्या मैंने ध्यान से नहीं देखा, ऐसा कुछ लगा। तो उसमें वो लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं कि मेरा नाम ले लेके चिल्ला के शीतल शीतल तोको शीतल बोल के वो लोग बात कर रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा सा मेरे अपने अरुणाचल प्रदेश के मेरा अपना जो भी मेरा एंटायर अरुणाचल इज़ माई फैमिली, तो अरुणाचल मेरा फैमिली है। तो मैं अपने फैमिली के बीच में कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें अगर लोग बनाते हैं तो जितना जल्दी हो सके उनको मैं क्लियर करना ज़रूरी समझती हूँ, ताकि बाद में आगे चल के और ज़्यादा कन्फ्यूजन, मतलब लंबा चौड़ा कन्फ्यूजन या फिर बोले तो कंट्रोवर्सीज क्रिएट ना हो जाए। तो ये जो बाई है इनका मैं नाम भी नहीं जानती थी, जो अभी मीडिया में बात कर रहे थे, इनका मैं नाम भी नहीं जानती थी। हम असम में जब मैंने विश्वनाथ चरियाली में इन लोगों को 24 अगस्त ज्वाइन किया था, तो ये लोग ऑलरेडी वहाँ पर थे। और ये भाई जी थोड़ा लंबा होके गोरा सा था और टोपी पहन के साथ पैदल चलने से मैं इसको हमेशा से ये बोलती थी, या भाई नो इंसुम जा पके आए, मैंने हम लोग अपना लोकल लैंग्वेज में, भाई आप बहुत हैंडसम है रे, बढ़िया है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, शकल सूरत जितना सुंदर है, खूबसूरत है, उतना काम भी अच्छा कर रहे हैं आप लोग, पैदल चल रहे हैं, काबिले तारीफ है। हम तो आप लोग को एकदम दिल से सलाम है। और हम आंसू रोक नहीं पाया है, बहुत माने इमोशनल, हम बहुत इमोशनल टाइप का एक ह्यूमन बीइंग है, तो जल्दी मैंने बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। इसलिए हम इमोशनल होके वो लोग को हम हाथ मिला के मैंने पूरा आंसू निकाल के वो लोग को हम ज्वाइन किया था। उस समय में वो भाई हमको बहुत, वो भाई क्या जितना टीम मेंबर्स था सब लोग हमको बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग 2-3 दिन साथ चला, तब तक भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो भाई जी आपने अभी जो बोला है, मैं टीम लड़का, आप भले मेरा नाम लीजिए, शीतल बोलिए, तोको शीतल बोलिए, कुछ भी बोलिए, मैं तो आपको शुरू से रिस्पेक्ट करके आ रही हूँ, तो आपका नाम भी मालूम नहीं था। अभी आपने मीडिया में नाम बताया, निर्भया तालुम है बोला है, तो मेरा तालुम भाई जी, आप पहले भी मैं आपको दीदी में बोलती थी, आप बहुत हैंडसम हो, अभी भी बोल रही हूँ आप बहुत हैंडसम हो और बहुत दिखने में भी अच्छा इंसान लगता है। आप बहुत ही जेन्यून और डिसेंट मुझे लगा था, लेकिन अभी भी आप डिसेंट हो ही, इस बात से मैं नहीं मुकरती कि आप डिसेंट नहीं हो, लेकिन जो थोड़ा सा स्टेटमेंट आपने जो अभी दिया है उसमें शायद आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन हुआ होगा, तो वो मैं आपके सामने, मेरा भाई, आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ, एक बड़ी बहन, एक दीदी होने के नाते। आपने जो बोला कि हम लोग असम में साथ चल रहे थे, उसके बाद में ये में पहुँच के उरंग में पहुंच के दीदी जो लड़का लोग को लेके कहाँ होटल में चला गया, 33 किलोमीटर दूर होटल में चला गया, हम लोग वहाँ मंदिर में रुक गया, ऐसा आप जो बोल रहे थे। हाँ, क्योंकि हम लोग बिकियाजुली से सुबह चल के उरंग डिस्ट्रिक्ट में घुसा है, तो उरंग में कहीं पर भी आप लोग को ठहराने का होटल माने या ये लॉज बोलो या गेस्ट हाउस बोलो, ऐसा अरेंजमेंट, वहाँ एकोमोडेशन प्लेस अवेलेबल नहीं था। तो मेरा भी पैर पूरा खराब हो चुका था ऑलमोस्ट, और हम चल नहीं पा रहा था, आप खुद देख रहा था। आप लोगों ने खुद बोला था, दीदी या आप एक औरत हो के इतना तकलीफ मत करो ना, आपको बहुत माया लगता है, बोले आप लोग ही ऑटो टेम्पो रिक्शा क्या क्या बुला दे रहा था दीदी को, थोड़ा आगे तक होने से भी ड्रॉप करो, पहुँचाओ, और कहाँ ये छोटा मोटा गाड़ी को भी रुका के बुरु तुंगलू लिया, आप लोग ही खुद हमको मैंने दया लग के आप लोग हमको हेल्प कर रहा था। उसके लिए हम हमेशा लाइफ टाइम तक आप लोग को हम थैंकफुल रहेगा। आप लोग इतना अंडरस्टैंडिंग रहा मेरा साथ में, और हमको इतना मतलब स्नेहपूर्वक इतना प्यार से आप लोगों ने हमको डील किया, उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी। तो ऐसा करके आप लोगों ने ही बोला था कि दीदी ये भाई जो दाना तनंग ना भाई, आपका तो नाम हमको याद है, क्योंकि आपका नंबर जब हम आपसे हम नंबर लिया था तो ट्रू कॉलर में दाना तनंग बोल के आ रहा था, तो उस समय में हम सेव कर लिया था, तो आपको हम तनंग भाई बुलाता था।
तो तनंग भाई आप बोला है दीदी आनी चलो रहने का और खाने पीने का अरेंजमेंट करेगा ना, बोला है। हम बोला हाँ ठीक है चलो बोल के। तो तनंग भाई आप मेरा साथ में था और एक दो लड़का भी साथ में था। आप लोग का ही मैंने AAC जो फॉर्मर AAC टीम का लड़का लोग था, क्योंकि हम तो किसी को भी इन पर्सन अच्छा से तब तक हम अच्छा से इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था और अच्छा से नहीं भी पहचान रहा था ना। तो जो लोग को आप लोग हमारा साथ में लेके गए, हम लोग साथ में जाके उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक लेट नाइट, वो भी एक मेरा एक वहाँ का लोकल एक बोरो आदमी है और उसका मदद से हम लोगों ने एक ज़बरदस्ती में एक एकोमोडेशन हम लोग ये किया था, हम लोग मैनेज किया था। तो आप लोगों के लिए खाना वाना भी वहाँ हमने ये कर दिया था। क्योंकि आप लोगों का पास जब हम विश्वनाचार्याली में जिस दिन हम मैदान में उतरे उसी दिन हम बोला था हम एज ए बीइंग ए एल्डर सिस्टर, बीइंग ए मदरली फिगर, हमसे जो बन पड़ेगा एक बोतल पानी होने से भी, एक प्लेट खाना होने से भी अगर हम शेयर कर सकेगा तो ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेगा। बोलती ये मेरा आप लोगों से मतलब मेरा अपना वर्ड दिया हुआ था। तो अकॉर्डिंगली एज बाय माई वर्ड आई वेंट थ्रू देयर एंड आप लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट किया और रहने का एकोमोडेशन के लिए मैनेजमेंट किया। तो बाद में फिर मैं खुद भी थक गई थी, तो मैं वहाँ पे पहुँचकर थोड़ा सा मतलब पानी पी के बैठी रही थी। तो ऑलमोस्ट दैट वाज लेट नाइट, आई थिंक अप टू 1 AM और 1:15 1:30 इट वाज समथिंग लाइक दैट। तो एक लड़का मोटा करके आप लोग का ग्रुप में है, उसका नाम मुझे अभी भी मालूम नहीं है। वो हमेशा चलने से ना, वो वीडियो में देखने से आप लोग मीडिया टीम लोग भी देख, वो वीडियो में हमेशा ये रुमाल ऐसे नाक को रुमाल बंद करता है, हाँ चेहरा हाफ बंद करता है। वो भाई जो मोटा करके, वो भाई ने हमको कॉल किया है, मिदम बोला है, हाँ बोला वो। उसका बाद वो आके बोला है रूम में नॉक किया, वो कॉल नहीं किया। ड्यूरिंग दैट टाइम हम तहारदा देन फॉर्मर प्रेसिडेंट को हम कॉल में बात कर रहा था। तो भाई दरवाजा में नॉक किया, हम खुला है, भाई क्या हुआ है? तो मिदम 2 लड़का भाग गया है, पैदल चला गया, गुस्सा हो गया है। वो 2 लड़का जो ईटानगर जाएगा बोल के रात को 1 बजे के बाद पैदल निकल गया। तो हम पूरा वॉरिड हो गया, अरे ना जगह का वो लोग को आता पता है और ऊपर से वो उदालगुरी बोरो एरिया जो कि मतलब बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है और वहाँ में किसी का भी लाइफ का साथ रिस्क नहीं ले सकता है। तो 2 लड़का क्यों निकल गया बोला है? तो वो लड़का निकलने वाला में ये आज का जो अभी जो मैं उस टॉपिक पे बाद में आऊँगी, जो एक सरतम तमो बोल के एक लड़का अभी वायरल हो रहा है ना, वो लड़का था और उसका साथ में और एक था, उसका भी नाम मुझे मालूम नहीं। तो वो दोनों मैंने मिडिल ऑफ द नाइट रूम से होटल से वर्कआउट करके ईटानगर वापस जाएगा, ये लोग का साथ आगे और ये टीम में हम नहीं रहेगा बोल के एग्रीब होके निकल गया बोल के आप हमको भाई रिपोर्ट किए। तो मीनवाइल उसी टाइम हम तहार भाई का साथ में लाइन में बात कर रहा था, फोन में ना, ऑन कॉल में था। तो तहार भाई को बोले अरे भाई सी वो ला मैंने क्या हो गया, लड़का लोग क्या प्रॉब्लम हो गया ना, ऐसे भाग गया बोले। हम बहुत चिंता हो रहे, ठीक है हम पाँव ठीक नहीं उठने भी नहीं सकते, फिर भी चलो हम ढूंढने जाएगा बोल के ना। तो तहार भाई को हम बोले आप कहाँ में, आप भी प्लीज ढूंढने में मदद कीजिए, ढूंढिए बोल के तहार भाई को हम बोला है। उसका बाद में हम वहाँ से निकला है, निकल के वो लड़का लोग को आधा रास्ता में ऑलमोस्ट जा चुका था। तो वहाँ से हम वो लोग को ढूंढ के निकल के हम बोला है जो असम का एक गाड़ी हम लोग को मदद किया था उस समय में, वो रात में वो गाड़ी में हम वो ये लड़का दोनों को प्यार से बोल के उठा के क्या प्रॉब्लम है चलो बोल के। तो तहार भाई को हम फोन किया, आप लोग कौन सा जगह में बोले? तो तहार भाई बोला है कि हम लोग एक शिव मंदिर में है, मंदिर में हम लोग सो रहे दीदी, ऐसा बोले। तो हम बोले ठीक है आपका लड़का लोग को हम लेके आ रहे हैं ना, देयर मस्ट बी समथिंग मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है लेके आ रहा है बोल के हम बोले। उस समय में जब हम वो लड़का लोग को उठाया है, गाड़ी में बिठाया है, तो हम जाते समय वो लड़का तमो जो बोला था, निसी लैंग्वेज में बोला था, ये लोग मैंने बहुत ही स्लैंग वर्ड यूज़ किया था दैट आई डोंट वांट टू रिपीट। तो उसमें वो बोला था कि ये लोग 1-2 करोड़ में बिक्री करके खा देगा, 1-2 करोड़ देने से भी ये लोग इशू को बिक्री करके खा देगा। ये पुंचो तालुक बोल के वो नाम लिया था, हाँ पुंचो तालुक और ये भाई तहार लोग ये 1-2 करोड़ में बिक्री करके खा देगा, ये लोग आदमी है क्या, ये लोग क्या है बोल के वो भाई जो मैंने पूरा वो ओवर ये हो के ना बोल रहा था। तो हम उसको ऐसे चुपचाप सुन के हम फिर अच्छा से ऐसे पीछे मुड़ के भाई वो हलाल है 1 करोड़ में भी बिक्री करके खा देगा ऐसे बोल के हम पूछा था। तो वो भाई जो बोला है कि दीदी आप मालूम नहीं है ये लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, ये लोग दिल्ली चलने के लिए नहीं चल रहे हैं ना, हम लोग क्यों ये लोग का साथ में नमूना बनेगा, हम तो ईटानगर वापस जाएगा, हमको प्लीज दीदी ये गाड़ी को बोल के होलोंगी गेट तक होने से भी हमको ड्रॉप करने दो, वहाँ से हम ईटानगर वापस चला जाएगा। ऐसे वो भाई दोनों का स्टेटमेंट था वो रात को। तो फिर हम वो लोग को लेके शांति से वो
ये क्या बोलता है प्रेसिडेंट भाई तहर भाई जहाँ बैठ रहा था वहाँ पहुँचा है। तो वो तालुक भाई एक तो था हमारा वो ये था भाई तहर का वाइस प्रेसिडेंट क्या कुछ था बोला है वो भाई पहुँचो तालुक ना। वो भी बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो गया तो हम उसका बारे में आप सब बोलेगा। तो वो बाहर आया और वो लड़का दोनों जो एग्रीब वाला लड़का दोनों को लेके वो फिर जहाँ में हम होटल एकोमोडेशन वो लोग सब के लिए हम कर दिया था ना, वहाँ वो फिर वापस ले जाके वहाँ वो लोग सो गया। तो हम प्रेसिडेंट का पास पहुँचा है। प्रेसिडेंट का पास जब हम पहुँचा है उस समय में प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का साथ में जो अभी जो मीडिया में बात किया भाई हैंडसम वाला भाई आप था ना, उसका बाद में भाई दाना तनंग भाई आप था, और जो अभी हमारा साथ यहाँ पुट मार्च कर रहा है पापा सोनम, नंगरम माजिक और लीचा रेबिया। ये नंगरम माजिक, लीचा रेबिया और ये पापा सोनम, दाना तनंग और आप भाई निव्या तालु मेंसम वाला भाई और प्रेसिडेंट, आप लोग 6 आदमी मंदिर में था। बाकी सब तो जहाँ हम एकोमोडेशन कर दिया था क्योंकि वो एकोमोडेशन सब के लिए था, आप लोग के लिए था। तो वहाँ जाके वो आप लोग सो चुका था। तब हम आप लोग को हम अच्छा से डिस्कस किया है। हम बोला है सीधा सा बात है, हम लोग इतना बीमार हो चुका है, तकलीफ है ना, और हम लोग आगे भी चलना है। तो हम लोग कुछ एम्बुलेंस या कुछ किसी से मदद लेके हम लोग या फिर कुछ व्हीकल कन्वेंस का अरेंज करके एटलीस्ट जो बॉर्डरिंग एरिया है जहाँ आइसोलेटेड रोड है वहाँ पे ना दुकान है ना घर बार है, कुछ नहीं है और लाइफ रिस्की होता है। वेज वी डोंट हैव द लाइफ सिक्योरिटी ऑल्सो, हम लोग का पास सिक्योरिटी नहीं है, मेडिकल टीम नहीं है। इन दैट केस वहाँ पे तो हम लोग पैदल मारते रहेगा तो कोई भी आके कुछ भी हम लोग को कर सकता है। ऊपर से हम लोग का हेल्थ माने परमिट नहीं कर रहा है कि आगे पैदल चल सके। तो भाई लोग क्या किया जाए, हम लोग यहाँ तक आप लोग हम बोला था मीडिया में, हम लोग पब्लिक ओपिनियन लिया जाए क्या कि ये वाला रास्ता में हम लोग आगे हम लोग को व्हीकल यूज करने देगा ना नहीं। पब्लिक से हम लोग अरुणाचल पब्लिक से ओपिनियन लेके अगर मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक यस करने से हम लोग वो ऑप्शन भी ले सकता है ना, नहीं तो हम लोग एम्बुलेंस का मदद से हम लोग जैसे भी ये बॉर्डरिंग एरिया को हम लोग क्रॉस करके उसका बाद में हम लोग आगे मतलब जो हम लोग का अपना एज पर जो हम लोग आप लोग का जो स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से एजेंडा का हिसाब से हम लोग मूव ऑन करेगा बोल के ये आप लोग से हम सजेशन लिया था। तो भाई लोग को हम बोला था भाई लोग आप लोग फाइनल बोलिए ना। तब भाई लोग आप लोग बोला है कि दीदी हम लोग तो पुट मार्च करेगा बोल के हम लोग ये करके आया था, पुट मार्च करेगा बोल के डिक्लेयर करके आया था। तो जिसका तबीयत हम लोग का हेल्थ कंडीशन ठीक है, अच्छा है, वो लोग हम लोग पुट मार्च करेगा। और बिल्कुल आपका तो कंडीशन देखा नहीं जा रहा है। और अभी का जो नंगरम माजिक ये लोग पापा लोग ये लोग का भी कंडीशन ठीक नहीं है। पाँव पूरा अंदर से नीचे से जो पैर का जो ये होता है ना वो ये सर गया है। तो इसलिए वो लोग को थोड़ा आप आगे एम्बुलेंस से आप लोग जाते रहने से भी ठीक है। तो जैसे आप भाई तालुम आप बोला है बंगाल बॉर्डर में रुकते रहिए बोला है, तो हम लोग भी होगा बोल के रात को बात करने के बाद हम लोग वहाँ से आप लोग का मंदिर से हम लोग निकल गया। तो प्रेसिडेंट साहब आप बोला है कि चलो कल सुबह दीदी फाइनल बात करेगा, मॉर्निंग आप लोग का वहाँ हम लोग आ जाएगा, फाइनल बात करेगा बोला है, होगा बोले। आप लोग का पास में एक हमारा बोरो ये न्यूज़ ये चैनल का एंकर था राजा नरजारी भाई। तो आप लोग वो नरजारी भाई का मीडिया गाड़ी से आप लोग सुबह भी वहाँ पहुँचा था, क्योंकि इतना तो मीडिया भाई ने भी मदद किया था। उसके लिए वो भाई को भी राजा भाई को भी हम थैंक यू बोलते हैं। तो आप लोग को वहाँ लेके आए हैं। फिर हम लोग वहाँ लंबा चौड़ा ट्रेड डिस्कशन हुआ है। तो ड्यूरिंग द डिस्कशन हम बोला है जो लोग एम्बुलेंस से जाएगा वो लोग लिस्ट कीजिए ना, और जो लोग पैदल मारेगा वो लोग भी लिस्ट क्लियर करिए। इन बिटवीन हम तब तक हॉस्पिटल से हम मेरा पाँव को बैंडेज प्लास्टरिंग जो भी करना है करके आ जाएगा, क्योंकि हम उतने नहीं सके। आप लोग इधर से 2 भाई इधर से 2 भाई 4 भाई आप लोग खुद हमको उतारा था उस समय में, और आप लोग खुद गवाह है, देखा है, किया है। तो उतार के हम उधर फार्मेसी जाके इंजेक्शन यहाँ एक और यहाँ में 3 इंजेक्शन लिया। उसका बाद में पूरा बैंडेज करके प्लास्टरिंग करके और मेडिसिन कुछ वो लोग पेन किलर वगैरह दिया है, वो खा के वापस आया है। उसका बाद हम लोग अच्छा खासा डिस्कशन होने के बाद वहाँ पीसफुली हम लोग डिस्कशन होने के बाद में आप लोग पैदल वाला टीम जो उस तरफ रोड में आगे निकल गया। तो हम लोग जो बच गया था वुंडेड वाला इंजोर्ड वाला टीम लोग हम लोग तब तो धीरे से हम लोग इधर से जहाँ से भी हेल्प मिल रहा है उसको कन्वेंस को हम लोग वेट करके देन हम लोग मूव ऑन किए। और जैसे ही हम गाड़ी का ऊपर में देता है, गाड़ी जो जैसे चलना स्टार्ट किया है, हम इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए, मेरा आँख से आंसू बक बक करके गिर रहे और गला से आवाज़ नहीं निकल रहे। तब हम भाई तहर आपको हम ये फ़ोन से कॉल किया था, तहर भाई आपको हम कॉल करके बोला था, हम रो के बोला है भाई आपको छोड़ के हम जाने नहीं सक रहे ना, चलो जो भी हो सिचुएशन लेट्स मूव टुगेदर,
प्लीज आप यहाँ अकेला पैदल मत चलो, बहुत तकलीफ होगा ना। Whatever we are doing for our own interest, our future interest, our younger generation's future interest. It's for all the public common cause, for entire state के लिए है। We are not doing anything for the individual benefit. So let's move together। हम रिक्वेस्ट किया भाई तहार को, रो के हम बोला है भाई चलो साथ में वो भी, लेकिन हम ये ऐसे इंग्लिश या हिंदी में नहीं बोला, हम लोग अपना इसी भाषा में बोला है ना। हम अभी भी, क्योंकि मेरा फ़ोन जो ऑटोमेटिकली यहाँ में एक ऐप से ऑटो रिकॉर्डर ऑन रहता है, whenever whoever calls me it automatically gets recorded। तो if necessary needed भाई तहार आपको हम कैसे रो के फ़ोन में हम रिक्वेस्ट करके बोला था, हम दोनों का बीच का कन्वर्सेशन भी यहाँ रिकॉर्डेड है। That can also I can reveal if you wish। अदरवाइज हम हमेशा हर एक का प्राइवेसी को मेंटेन कर देना है सोच के ना, हम रेस्पेक्ट करता है तो हम रखता है। तो यहाँ भाई तहार आपको हम यहाँ में फ़ोन कॉल में रो के बोले भाई आपको हम छोड़ के जाने नहीं सक रहे ना, चलो बंगाल बॉर्डर तक जैसे भी हम लोग गाड़ी से क्रॉस करके वहाँ से आगे, तब तक हम लोग का थोड़ा जो पाव भी जो फुला हुआ था, सूजा हुआ था, स्वेलिंग जो हुआ था वो भी थोड़ा सूख जाएगा, और इंजेक्शन जो मेडिसिन हम लोग लिया है उसका भी थोड़ा असर होगा, तो बॉडी में कम से कम थोड़ा सा एटलीस्ट फॉर थोड़ा सा समय के लिए हम लोग को थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, गाँव भी सूख जाएगा। तो देन वहाँ से हम लोग बंगाल से बॉर्डर से हम लोग अपना कंटिन्यू फुट मार्च को कंटिन्यू करके हम लोग तिल दिल्ली तक जाएगा बोल के ना। आपको हम भाई रिक्वेस्ट किया था, और वो भी रो के रिक्वेस्ट किया था। तो भाई आप बोला है कि दीदी जैसे भी हम परसों तक आपका पास पहुँचेगा ना, आप जाते रहो परसों तक पहुँचेगा। तब भाई हम आपको रिक्वेस्ट किया था अगर कोई दूसरा आए ना आए, बट यू बीइंग ए प्रेसिडेंट प्लीज आप जैसे भी आइए ना। और अगर आप यहाँ से, क्योंकि 2 दिन में तो पैदल आसाम से बंगाल बॉर्डर तो इम्पॉसिबल है, सब कोई जानता है ना। अगर आप ये 2 दिन चल के आपका हाथ पाँव खराब हो गया, आप इंजूर हो गया बोलने से, भाई आप जरूरी होने से गुवाहाटी एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके भी बंगाल आ जाओ, ये भी हम आपको रिक्वेस्ट किया था। हम दीदी हम कुछ नहीं कर सकने से भी आपको हम फ्लाइट टिकट को हम आपको प्रोवाइड कर सकता है ना, हम इतना तो कर सकता है। आप फ्लाइट टिकट लेके होने से भी आ जाइए, आपको हम टिकट आप बोलेगा तो हम भेज देगा, आ जाए, वहाँ से हम लोग साथ चलते हैं। मेरा हर आखिरी मिनट तक मेरा ये कोशिश रहा कि हम लोग साथ चलते हैं, ये स्प्लिट नहीं होना है और कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये हम चाहता था। तो एक एल्डरली सिस्टर होने का नाते, एक मदरली सिस्टर जैसा, माँ जैसा होने का नाते हम ये हमेशा कोशिश किया है। भाई तहार आप कहीं भी नालीफाई करने का जगह नहीं है कि शीतल दीदी आप हमको ऐसा नहीं बोला था बोल, और उसका जीता जागता सबूत मेरा फ़ोन में रिकॉर्डेड है। अगर मीडिया पार्टनर हमसे मांगेगा तो हम इसको बाद में मीडिया में भी आप लोग को हम प्रोवाइड कर देगा मेरा कि भाई तहार को हम क्या बात किया था। उसका बाद में नंबर 2 बंगाल बॉर्डर में पहुंच के हम लोग सुबह जब हम लोग पहुंचा है श्रीरामपुर गेट का सामने, वहाँ हम लोग लाइव अपडेट दिया था। अरुणाचल फर्स्ट न्यूज़ बोल के एक टीम था, वो टीम हमारा साथ में मैंने मूव ऑन किया है, वहाँ तक आया है। तो थ्रू अरुणाचल फर्स्ट न्यूज़ का थ्रू हम लोग, क्योंकि जो अरुणाचल न्यूज़ 24x7 का जो राजीव गुची था वो आसाम से ही लॉन्च किया था ना, तो उसके वजह से हम लोग का पास एक अरुणाचल फर्स्ट न्यूज़ बोल के एक चैनल था, उसके माध्यम से आपको हम लोगों ने अपडेट किया था एंटायर अरुणाचल को कि हम लोग श्रीरामपुर गेट पहुंच चुका है। और वहाँ पर भी हम लोगों ने क्लियर बताया कि हम लोग बाय एम्बुलेंस से आए हैं, हम लोग पैदल आए हैं, कभी आदमी को पब्लिक को कभी हम लोग गुमराह नहीं किया, कंफ्यूज नहीं किया, कभी हम लोग डबल स्टैंडर्ड बात नहीं किया, जो सच है फैक्ट को हमेशा बताया। तो वहाँ पहुँच के भी बाय तहार आपको हम लोग बहुत प्रेज किया है, और आपका बारे में हम लोग यही बोला है कि हमारा प्रेसिडेंट पीछे में पैदल आ रहा है, हमारा प्रेसिडेंट पीछे में पैदल आ रहा है। और वो प्रेसिडेंट बोला है जितना दिन लगो हम पैदल आएगा, आप लोग का साथ आएगा, आप लोग प्लीज वेट करना हमारा, और बीमार अच्छा होने तक रेस्ट करो, और बीमार अच्छा हो जाता है तो धीरे धीरे भी आप लोग, क्योंकि आप लोग ज़्यादा नहीं चल पाएगा तो धीरे धीरे स्टेप करके आगे चलते रहो। वहाँ पर भी तहार भाई आपको हम अपना नेता कैसा हो तार तहार जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद तार तहार जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पेमा कंडू मुर्दाबाद, ये स्लोगन लगा के हम लोग वहाँ से बंगाल बॉर्डर से हम लोग बंगाल एंट्री किए। और एंट्री करके हम लोग का पास में जो टीम को आप आगे भेजा था ना, हम लोग का पास झंडा था ना, बैनर था ना, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे भी हम लोग बीमारी में हर भरी में वहाँ से मैंने कैसे कैसे होके निकल गया था ना। तो हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच के आपको हम लोग 2 दिन वेट किया है, और ड्यूरिंग दैट वेटिंग आवर्स हमने बैनर प्रिंट करवाया सिलीगुड़ी में, और जो बैनर प्रिंट करके दिया वो भी वहाँ का सिलीगुड़ी का लोकल जो वेल विशर लोग था, सपोर्टर लोग था, वो लोग ही फंडिंग किया है, हम लोग अपना पॉकेट से नहीं किया है। वो दादा ने बैनर को प्रिंट करवाया, उस बैनर में
लेफ्ट साइड में हम लोग का जो मुद्दा था, जो इशू था, उसको लिखने के बाद नीचे में लेफ्ट साइड में कन्वेनर वीरेंद्र तलंग, राइट साइड में प्रेसिडेंट तार तहार, आपका नाम को लिख के हम लोग क्लियर कट। और जितना हम लोग ऑन वे हम लोग फुट मार्च करते हुए आया, जितना वहाँ का लोकल मीडिया लोग से इंटरेक्शन हुआ, जितना बात हुआ, मीडिया लोग सबसे पहले बैनर को फोटो खींचता है, बैनर को देखता है, देखने का बाद पूछा है ये आप लोग का में से तार तहार कौन है बोल के, वो भी पूछा है। तो हम बताए कि नहीं ये हम लोग का प्रेसिडेंट है, वो ऑन द वे है, बाय फुट मार्च वो आ रहा है। और हम लोग का तबीयत खराब था तो हम लोग यहाँ तक हम लोग लिफ्ट लेके, हेल्प लेके, एम्बुलेंस का थ्रू लिफ्ट लेके आया है। तो आगे हम लोग यहाँ से अभी थोड़ा हम लोग का रिलीफ हुआ है, तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, चलते रह रहे हैं बोल के ना, वो हम लोग वहाँ में भी मीडिया में हम लोग क्लियर किया है। उसका बाद में जितना भी हम लोग का मीडिया फ्रेंड्स बोलो या कुछ भी ऐसे लाइक माइंडेड वेल विशर लोग जो पूछताछ करने आया था, वो लोग भी हम लोग का तरफ से हमेशा ये क्लियर मैसेज था कि हमारा प्रेसिडेंट पीछे आ रहा है और हम लोग को आगे भेजा है, प्रेसिडेंट हम लोग का हेल्थ का कंडीशन को देखते हुए हम लोग को आगे भेजा है बोल के, ये हमेशा हमने क्लियर किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। और प्रेसिडेंट बाय तहार आपको तो हम बोला था ये धरती का सेकेंड गोद है बोल के, क्योंकि आप जो एक संकल्प लिया था, जो आप एक डिटर्मिनेशन जो आपने शो किया था ना, उससे हम दिल से आपको हम रेस्पेक्ट करके हम तो सैल्यूट मारता था और आपको हम ये धरती का गोद है बोल के, आज का युग का गोद है बोल के आपको हम डिक्लेयर किया था। उसके बाद में आप जो बाय हैंडसम वाला बाय आप जो हमको जो एलिगेशन लगा रहा है प्रेसिडेंट को बिना पूछे QR कोड को भेज के ऐसे पान का लेके, आप अभी भी हमारा अकाउंट चेक कीजिए। हम जो आदमी लोग हम लोग को मैसेंजर में प्राइवेटली फेसबुक का मैसेंजर में मैसेज करके हमको अकाउंट नंबर दीजिए ना, थोड़ा सा हम लोग 10 रुपया 20 रुपया डाल देगा, तो हम तो प्राइवेटली किसी को हम अपना अकाउंट नंबर नहीं दे सकता है। अगर हम आपका चोरी चुपके करना होता था हम ऑफिशियली फेसबुक में किस लिए QR कोड को हम अपलोड करना था। हम बोले जो भी कोई 10-20 रुपया अगर आप लोग सचमुच एक बोतल पानी भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो यहाँ दे दीजिए बोले ना, तो वो मेरा अभी भी बैंक स्टेटमेंट होगा। उस QR कोड जब से अपलोड हुआ है तब से लेके अभी तक कितना 20 रुपया करके आया, 10 रुपया करके आया, 50 रुपया, वो भी स्टूडेंट लोग साथ में लिखता है, दीदी आई एम स्टूडेंट, at least this was the costing of my one ball pen but I'm sending it for the bottle of water। इतना इमोशनल कर देता है वो लोग ऐसे लिख के। यहाँ में GPA में वो मैसेज भी साथ में आता है तो उसमें ऐसे लिख के वो लोग भेजता है। इसलिए यहाँ में ईगो लेने वाला, आपको टेक ओवर करने वाला और आपको मिसगाइड करने वाला वो कोई भी ऐसा बात नहीं है। ये सारा चीज को, कहानी को इसलिए हम रिवाइज करना पड़ा, ये चीज यहाँ तक क्लियर करना है। एंड द सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी फनी थिंग आज हम आप लोगों का हाथ में जो देख रहे हैं उसको तो हम जवाब देना भी जरूरी नहीं सोचता है, बट देन हम जवाब देगा क्योंकि इट्स वेरी फनी। जैसे कि एंटायर मेरा अरुणाचल का जितना भी मेरा रेस्पेक्टेबल मेरा जो एस्टीम सिटीजन है, आप लोगों को पता है हम शुरुआत में NCP पार्टी में स्टेट में वुमेन प्रेसिडेंट रहा है और उसी NCP पार्टी से टिकट लेके हम अपना एरिया में 16 एक्चुअली ZPM ब्लॉक में हम एक बार ZPM भी स्टैंड किया था, कॉन्टेस्ट किया था, बट अनलकीली आई लूज द इलेक्शन। उसके बाद में फिर तृणमूल कांग्रेस स्टेट में आया है। तृणमूल कांग्रेस स्टेट में आके हमारा ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अभी बन गया है वेस्ट बंगाल का, ममता दीदी, उसका पार्टी था। तो वो पोकाई कितो सोरा वेस्ट सियांग से वो फॉर्मर MLA था, कितो सोरा जी लेके आए थे उस पार्टी को। बाद में आफ्टर इलेक्शन हम लोग को 5 ये लेजिस्लेचर मिला था, MLA मिला था ऑनरेबल, हमारा तृणमूल कांग्रेस का पार्टी से जीत के आया था। तो उस समय में कितो सोरा साहब का इंटरेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा वो अपना पर्सनल बिजनेस में चला गया। तो जब पर्सनल बिजनेस में चला गया तो पार्टी वालों ने बोला, MLA लोगों ने भी, ऑनरेबल MLAs ने भी रिकमेंड किया कि एक नया प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। तो ममता दीदी आपने मुझे दिल्ली बुला करके तृणमूल कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था। तो मेरा जो लाइफ हिस्ट्री है शॉर्ट में बता रहा है। पहले हम NCP में जिला हारने का बाद पार्टी वालों ने मुझे कॉम्पेंसेट करते हुए स्टेट का वुमेन प्रेसिडेंट दिया था। उसके बाद फिर NCP से जब मैं हो जाएगा और नहीं करेगा बोल के निकल के बैठ गया तो तृणमूल कांग्रेस ने मुझे ये पार्टी प्रेसिडेंट बनाया है। स्टेट प्रेसिडेंट ममता दीदी आपने बना के 5 MLA को अच्छा से गाइड करके पार्टी को एक्सप्लोर करने के लिए बोला था। बट वेरी अनलकीली 2 साल आधा बैठने के बाद हम लोग का 4 MLA जो कांग्रेस पार्टी को शिफ्ट हो गया था, तो 1 MLA सिर्फ बच गया था। तो लास्ट में भी जाते जाते जब 4 MLA कांग्रेस को शिफ्ट हो गया तो ममता दीदी भी बहुत डिस्करेज हो गया ना, पार्टी को आगे ले जाएगा सोचा था, लेकिन MLA लोग भाग गया तो इलेक्टेड लेजिस्लेचर लोग भाग गया तो अभी वो भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो ही जाता है।
तो इसलिए पार्टी में ध्यान देना उसका कम हो गया था, कोऑर्डिनेशन कम हो गया था। तो हमारा पास में जो एक लौता एमएलए बचा था उसने भी मुझे लास्ट में सजेस्ट किया कि मैडम ये पार्टी को आप अकेला प्रेसिडेंट और हम अकेला एमएलए से अभी नहीं चला सकता है, पंचायत इलेक्शन भी आ गया, तो ऐसा करते हैं कि पार्टी को डिजोल्व करके हम उसमें चले जाते हैं, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आइदर बीजेपी कोई भी हो एक पार्टी में, एटलीस्ट कांग्रेस में नहीं जाएगा, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा। उसको हमको पार्टी को डिजोल्व कराने के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका आपका था, मेरा ऑनरेबल प्रेजेंट एमएलए यातो रिगिया साहब, आपका हाथ था, क्योंकि आप भी उसी समय हमारा टीएमसी पार्टी से टिकट लेके कॉन्टेस्ट किया था और हार के बेटा हुआ था। तो आप बीइंग ए कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट आप आया, ब्रदर निक कामिन, यातो रिगिया और ये कोकाई लाइता उम्रे, आप लोग तीनों ने मुझे बहुत जोर दिया था कि पार्टी को डिजोल्व कर दीजिए मैडम, आपका सील एंड सिग्नेचर का अंदर डिजोल्व कर दीजिए, उसके बाद हम लोग अपना अपना रास्ता चुनेगा ना लाइफ में, आपका पार्टी का साथ हम लोग पस के बैठने दिल नहीं है बोले। आप लोग का लाइफ का बेटरमेंट के लिए, आप लोग अच्छा के लिए सोचते हैं, हम जैसे आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग सब मेरा लिए भैया जैसा है, पिताजी जैसा है, हमसे एल्डर है, सीनियर है, भले हम प्रेसिडेंट होने से भी हम कम उम्र छोटा है आप लोग से, बहन जैसा है, तो हमने पार्टी डिजोल्व कर दिया। फिर उमरे साहब आप पीपीए ज्वाइन हो गया, उसका बाद रिगिया साहब आप ये कहाँ जाके बीजेपी में चला गया, और निक कामिन साहब आप कांग्रेस में चला गया। तो ऐसे होके आप लोग मैंने ये हो गया। तो मेरा लाइफ का शुरुआत में हम ऐसा पॉलिटिक्स करेगा, पार्टी ये वर्कर बने, ऐसा मेरा कोई एम्बिशन नहीं था। अनलकीली एनसीपी से हम कॉन्टेस्ट करने का बाद एनसीपी में हारने का बाद घुस गया, उसका बाद टीएमसी, फिर पीपीए वाला ने ये करके जबरदस्ती करके 13 ईटानगर का 2014 में हमको पीपीए टिकट दिया एमएलए कॉन्टेस्ट करने के लिए। हम एमएलए नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन वहाँ में 5 कैंडिडेट था, कम से कम 5 में 4 लड़का था, हम एक महिला था, तो 5 में हम बीच में था, 3rd पोजीशन में था ना। फर्स्ट में कोकाई तेची का सो इलेक्शन जीत गया, सेकेंड में कोकाई तामे पासंग, फिर हम तो को शीतल तार, उसका बाद और 2 लड़का था, भाई का कम तत्तों और तार का दा बोल के ना, ये लोग था। तो ऐसे करके उसमें भी हम, उसका बाद हम बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी, किसी पार्टी में भी हम नहीं रहेगा, पॉलिटिक्स भी नहीं करेगा, छोड़ो, हम अपना सोशल सर्विस शुरू छोटा से हमारा मैंने ये सोसाइटी ओरिएंटेड मेंटेलिटी हम दिखता है, हमेशा मैंने समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, ये ग्रुप वेलफेयर के लिए सोचता है, कभी इंडिविजुअलिस्ट ज़्यादा होके भी नहीं। सब लोग आप लोग मेरा बैक हिस्ट्री में भी जाके पोस्टमार्टम करके देख सकते। ऐसा हो कि हम पार्टी नहीं करेगा बोल के बेटा है। तो ये हमारा उमरे साहब जो उस समय का रोइंग टाउन का एमएलए था, अभी तो बीजेपी में खैर बेचारा वो भी इलेक्शन लूज होके बेटा हुआ है, फॉर्मर एमपी भी रहा है और फॉर्मर बहुत सारे एमएलए भी रहा है। तो उमरे साहब और हम लोगों ने, इन लोगों ने हमको बोला कि नहीं, अभी आर या पार का लड़ाई होना है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होना है, ये बीच में छोटा छोटा पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग रह के बच जाता है ना, चीज जो बच जाता है। तो कांग्रेस बहुत ज्यादा उस समय करप्शन कर चुका था, तो कांग्रेस का करप्शन थे हम लोग तंग आ गया, तो अभी हम लोग बीजेपी जाना है बोल के रोइंग में बुला के, ये रोइंग टाउन में बुला के मिथुन उतुन काट के पूरा नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया को बुला के इन प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ बिग माने डिग्निटरीज जो बेहतरीन लीडर है बीजेपी का, अभी का प्रेजेंट ऑनरेबल एमपी कोकाई कपिल गाँव जी लोग भी था, और भी बहुत था, बहुत ज्यादा, सबका बीच में हम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया था, ग्रुप में ग्रुप मार्जिंग किया था, इट वाज नॉट इंडिविजुअल ज्वाइनिंग लाइक। तो ग्रुप मार्जिंग करके आई वर्क फॉर बीजेपी एटलीस्ट 1.5 ईयर। स्वच्छ भारत अभियान में बीजेपी वाला आप लोग तो हमको झाड़ू भी देके, कोकाई ब्यूरम बागे आप हम लोग सब बालीजान में जाके पीएचसी में झाड़ू मार के आया था। तो हम लोग तो युवा बुलेट जो भाई उस दिन हम मेरा अगेंस्ट में वो अपना पर्सनल वीडियो में क्या क्या बोल रहा था, वो भाई आप तो हम लोग को वहाँ रिफ्रेशमेंट खाना पीना अरेंजमेंट कर दिया था। तो हम ऐसे करके मेरा एक ये लाइफ हिस्ट्री है। तो इन बिटवीन अभी हम जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लास्ट में हम बीजेपी से मेरा रिजाइन फर्स्ट पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल हु हैज बीन रिजाइन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी बीजेपी पार्टी। जबकि हमको कोकाई उस समय का देन प्रेसिडेंट कोकाई ताई तागाक ने बोला था, बहन ऐसा मत कीजिए, पार्टी का नाम खराब होगा ना, आप लोग जैसा स्टेट लेवल पिगार लोग पार्टी ज्वाइन करने का बाद पार्टी रिजाइन करने से पार्टी का नाम खराब होता है, आप ऐसा मत कीजिए बोला था। फिर भी हम अपना ये रेजिग्नेशन में वही लिखा था कि पार्टी में हम बीजेपी में इसलिए ज्वाइन किया था कि कांग्रेस का करप्शन से हम लोग पैदा हो गया था, कांग्रेस का करप्शन को नहीं चाहिए बोल के बीजेपी एक प्रेस आइडिया का साथ, एक प्रेस मोटिवेशन का साथ, एक प्रेस विजन का साथ ऑनरेबल जो हमारा नरेंद्र मोदी जी है उसका लीडरशिप में ब्राइटनिंग अरुणाचल होगा, ब्राइटनिंग इंडिया होगा बोल के ज्वाइन किया। बट आफ्टर ज्वाइनिंग सम डेज देखिए वहाँ कांग्रेस में जितना सरेला गेला पोचा वही चोर करके खाने वाला लोग, तो गीबाजी करने वाला, धीरे धीरे पूरा बीजेपी में भर्ती हो गया।
तो जब पूरा बीजेपी में भर्ती हो गया तो हमको सफोकेशन सा फील हुआ है। तो नाउ व्हाट मेक्स डिफरेंस, मेरा बीजेपी में ज्वाइन करने का मतलब क्या है? ये वही चोर लोग, वही बदमाश लोग, वही गुंडा लोग जो कांग्रेस पार्टी में बैठ के रूलिंग कर रहा था, अभी फिर बीजेपी में आ गया। तो इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, बस हो गया, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहेगा। कभी लाइफ में अगर हम जिंदा रहा, मेरा लॉन्ग एज रहा, तो हम जरूर अपना स्टेट के लिए, तब मेरा स्टेट में रीजनलिज्म वाला तो जो क्लियर कट आया है कि अपना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होना है। एटलीस्ट अपना जमीन के लिए, अपना लोगों के लिए, अपना हक के लिए हम लोग स्टैंड कर सकना है। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता दीदी का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है टीएमसी, बिहार में आरजेडी, जेडीयू, ये लोग भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। यूपी में पहले अखिलेश यादव का था समाजवादी पार्टी, वो भी अपना स्टेट का रीजनल है। जोया ललिता का उधर तमिलनाडु में रीजनल था। अभी वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना का वो लोग भी अपना है। तो जब क्या होता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में रहने से एक बॉन्डेज आ जाता है कि बॉन्डेज लिबर्टी नहीं होता, आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले वो नेशनल लीडर को पूछना पड़ता है। तो वो चीज को हम मैंने एक्सपीरियंस होके आ गया था ना, इसलिए हमारा सोच था कि नहीं, लाइफ में अगर कभी भी हम अपना बच्चा लोग के लिए, भाई बहन लोग के लिए फ्यूचर बना देगा, तो मेरा पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है पॉलिटिकल पार्टी प्लॉट करने के लिए, कभी दिन अगर मेरा पास पैसा रहा तो हम जरूर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एकदम अच्छा क्लीन इमेज वाला, दाग नहीं होने वाला, हम बच्चा लोग को बना के रख देके हम दीदी हम मरने से भी चला जाएगा, तो कम से कम एक दिन मेरा यंगर जनरेशन लोग हमको याद करेगा, मेरा मेमोरी में एक फूल तो डालने आएगा। वो मेरा सोच पहले से, मैंने उस समय से बीजेपी रिजाइन करने के बाद हम डेवलप हो गया था। तो डेवलप होने का देता है। तो इट वाज जस्ट बिफोर लोकसभा विधानसभा इलेक्शन, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गेगोंग अपांग साहब, उनका घर में एक डिनर पार्टी है बोल के, हमारा अपांग साहब से डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, ऊपर से हम उसका साथ जान पहचान नहीं था। ये जो हमारा हस्बैंड है नावम तागम, उनके थ्रू से तागम जी ने बोला कि चलो भाई दो मिसेस उधर अबू अपांग का घर में एक डिनर पार्टी है, जाएगा ना? वो अबू अपांग इन्वाइट किया है, बुलाया है। तो उसमें हम ऐसा मतलब कोई फॉर्मल मीटिंग में जा रहा है बोल के नहीं था, चलो डिनर में बुलाया है तो बोल के। मेरा एक दोस्त मैडम है मयो दोलो, वो हम दोनों बचपन का दोस्त है, तो लकीली शी वाज विथ मी, मेरा घर में ही था, तो उसको भी हम बोले आज जाके देखेगा ना, खाना बुलाया है तो खाने जाए। तो एक भैया तची गम्बो था, जो कि जिसको हम दिल से भैया मानता है, मुख से भी हम अच्छी बोलता है, कभी नाम लेके नहीं, वो भैया भी लकीली था। तो अच्छी गम्बो को भी बोला चलो अच्छी अबू अपन का घर में, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का घर में खाना खाने जाएगा बोल के हम लोग वहाँ गया था। तो मेरा मिस्टर मयो दोलो गम्बो था, हम लोग चार अपना मतलब आया था। बाकी वहाँ में ऑलरेडी वो अभी का एक तो वो लोग ये अनु दोलो मैडम बोल के वो भी है, और को कुछ लोग था, हम उसको नहीं पहचानते। तो अबू अपंग ने ब्लेसिंग देते हुए हम लोग सबको यू पीपल आर द रियल जेम्स ऑफ आवर स्टेट बोल के ना, यू पीपल मतलब स्ट्रगल फाइट फॉर योर ओन पीपल डे एंड नाइट, दिस इज व्हाट मैंने आई अप्रिशिएट यू बोल के, इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला हम लोग को। एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाने से कैसा होगा, हम भी बीजेपी को रिजाइन दे चुका है बोला है वो ना, खुद अपना बारे में बताया है, बेटी हम भी बीजेपी को रिजाइन दे चुका है और सुना है आप भी बीजेपी को रिजाइन दिया है बोला है, तो चलो हम लोग मिलके एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा। देन हम अबू अपंग को, अबू आपका था तो एक तो अरुणाचल कांग्रेस ना, वो क्या हो गया लास्ट टाइम जब हम लोग अशोका होटल में एक बार मीटिंग हुआ था, तो उसमें तो सिटी मनपुंग साहब उसका प्रेसिडेंट था, अभी वो किसका पास है बोल के पूछा, तो अपंग साहब बोले वो भी मालूम नहीं, मिसप्लेस हो गया है, और हम वो पुरना वाला पार्टी को रिवाइव करके भी हम बदनाम को और दोबारा नहीं चाहिए, अभी अगर हम कुछ करता भी है तो आप लोग के लिए एक अच्छा प्रेस पार्टी बना के रख देगा सोचता है। हम भी बहुत माने सफोकेशन होता है ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस में भी हम एक्सपीरियंस हो गया, बीजेपी में भी एक्सपीरियंस हो गया, ऐसे बोल के हम लोग सेम थॉट्स को शेयर किया था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम एक मैंने पेपर में ये लोग ना हम लोग का नाम को लिख के चलो आज ऐसे हम लोग एक मीटिंग पे था बोल के साइन किया था, और उसमें कुछ ये पॉलिटिकल पार्टी हम लोग बन गया बोल के कोई रेजुलेशन भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं था। उसके बाद अबू अपंग को हम उल्टा ये बोला था, अबू आप दिल्ली जाके इसको आप पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन करके लेके आइए ना, रजिस्ट्रेशन करके लेके आने से तब बाद में जाके हम लोग वॉलंटियरली आपके लिए माने पार्टी के लिए हम लोग काम करेगा, आपके लिए नहीं। तो कोई भी आदमी अगर जो सही सोच रखने वाला, अपना रीजनल स्पिरिट रखने वाला लोग पार्टी में ज्वाइन करेगा होगा धीरे धीरे। तो हमको तो कुछ भी पोर्टफोलियो भी नहीं चाहिए, आप हमको जो भी झाड़ू मारने का भी काम लगाओ, चाय बनाने का भी लगाओ, हम भी मैंने ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और इधर उधर विंग्स में बैठ के ना अच्छा नहीं लगता है बोलते। जस्ट इट वाज ए शेयरिंग लाइक दैट। एंड देन बिफोर इलेक्शन जब अपंग साहब वापस आया तो मीडिया का थ्रू खबर मिला कि वो JDS लेके आया है बोलते।
और एक देवेगौड़ा साहब का एक पार्टी है जेडीएस। क्या जेडीएस का फुल फॉर्म भी क्या होता होगा मालूम नहीं है। तो जेडीएस लेके आया है और अभी जेडीएस से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बोला है। तो हम तो मेरा हस्बैंड को बोला है ये जेडीएस पीडीएस वो ऑलरेडी टीएमसी करके तक चुका है, एनसीपी करके तक चुका है ना। अभी तो हम ऐसा माने कुचरा मुचरा पार्टी में वो नहीं जाएगा, हम किसी भी पार्टी में नहीं जाएगा, हम चुपचाप बैठेगा ऐसे बोल के बोले। तो बाद में देखा है तो आने जर्जुम अत्ते को भी कांग्रेस पार्टी लोग एमपी टिकट नहीं दिया बोल के, अपांग साहब का जेडीएस टिकट दिया बोल के वो लोग कर रहा था। हम तो कभी ना आनी जर्जुम अत्ते जी को भी मिलने नहीं गया है और अपांग साहब लोग से भी हम और दोबारा बातचीत नहीं हुआ है, मिलने नहीं गया है। तो हम क्लियर कट उस दिन भी बताया, अभी भी बता रहा है, किसी ना किसी को तो मेरा एडल्ट फ्रेंचाइजी को तो हम परफॉर्म करना पड़ेगा, वोट तो मारना पड़ेगा। तो किसको मारेगा? इट्स बेटर मेरा अपना जीजा है लोअर सुबनसिरी का लड़की को शादी किया, हम भी लोअर सुबनसिरी का है, और जोरम लड़की को शादी किया हम टोको है, और हम लोग जोरम और टोको लोग जोतम जोरम भाई बहन होता है, मैंने ऐसे क्लान हिसाब से इमीडिएट नहीं होने से भी। तो ठीक है अपना दीदी को लिया है तो जीजा है माते किरण रिजिजू, चलो उसको ही बेहतर मार लेगा और इधर उधर किसको हम बहुत मार के घूमे। तो हम सोचा है मोदी जी भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट का साथ में इंडिया को मतलब आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, तो मोदी जी का लीडरशिप में हमारा जीजा को एक मौका दिया जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकता है और हमारा स्टेट के लिए मैंने लाभदायक होगा सोच के मेरा एक वोट चलो मोदी जी का नाम बोल के। हम तो लोकसभा इलेक्शन में माते किरण को बहुत मारा है, उसका बाद में एमएलए में उसमें हम लोग आता 3 ईटानगर असेंबली में मेरा वोटर लिस्ट है। तो एमएलए में हमको कोकाई तेची कासो जी का अप्रोच आया, कॉल आया कि बहन आप हमको हमेशा ये अगेंस्ट करते रहता है ना, इस बार तो कम से कम आप खुद भी कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे तो साथ दे दो। हम लोगों का अच्छी कासो डोंट वरी, मेरा वोट इस बार आपके, क्योंकि 10 साल तो 2 बार तो अच्छी कासो को हम सपोर्ट नहीं किए, तो अच्छी कासो का ये 3rd टेन्योर था, तो हम बोले ठीक है हम वोट मार, एटलीस्ट मेरा अपना वोट और मेरा मम्मी लोग को बहन लोग हम बोल देगा कि तो हम लोग का घर में कुछ औरत पार्टी आया भी था शाम को, चाय पानी पैसा है बोल के मेरा माँ को 5,000 ना कितना कुछ देने के लिए, हम डायरेक्ट औरत लोग को भगाया। ऐसे मत कीजिए, हम मेरा वोट को 5,000 में बिक्री करेगा तो हमारा 5 करोड़ का जो मेरा लिए स्कीम प्रोजेक्ट आएगा, बाद में हम कौन सा मुंह से मुंह उठा के अपना लीडर कौन सवाल पूछेगा। ये चाय पानी नहीं चाहिए, हम अपना घर में रोज पीते हैं, आप लोग प्लीज ऐसे मत कीजिए, मेरा मम्मी को भी मैनिपुलेट मत कीजिए, बहन लोग को भी मत दीजिए बोल के हम औरत लोग को रिक्वेस्ट किया, खराब से तो नहीं बोला है, अच्छा से रिक्वेस्ट करके भगा के हमारा फैमिली जो है कोकाई का शौक हम लोग बहुत बड़ा है एमएलए में। तो उसमें ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में था, ना एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था, ना क्या। उस बीच में जैसे कि आप लोगों को मालूम है फॉर्मर टीएमसी प्रेसिडेंट रह चुका है, एक बार जेट पीएम भी हार चुका है, एमएलए भी हार चुका है, तो वेरियस पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से तो इनविटेशन तो आता ही है, मैडम अभी आप कौन सा पार्टी में आइए ना बोल के। यहाँ तक कि अभी भी आप ये बीजेपी से भी कितना कॉल बैक आते रहते हैं, दिल्ली में मेरा कितना बीजेपी में मेरा अच्छा गुड फ्रेंड्स लोग है, और आरएसएस में भी मेरा गुड फ्रेंड्स लोग, वो लोग तो हमको रिकमेंड करता है, सजेशन देता है कि आप बीजेपी से नहीं निकाल रहे, आपका रेजिग्नेशन को हम लोग नहीं मानते, आप बीजेपी में वापस आना पड़ेगा बोलते हैं। लेकिन हम बोले नहीं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहेगा, हम ऐसे ही एज ए इंडिविजुअल ऑन माय ओन कैपेसिटी, हम सोसाइटी में कुछ भी अगर गलत काम होगा तो हम इशू को जरूर रेज करेगा और उसका बाद में हम मुद्दा को उठाते रहेगा, और सरकार अच्छा काम करता है तो सरकार को हम तारीफ भी करता है। आज तक अगर आप लोग मेरा साथ मेरा लाइफ से जुड़ा हुआ है तो मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कीजिए, बहुत बार सरकार को हम तारीफ भी किया है, ऐसा नहीं कि हमेशा सरकार को कंडेम किया क्रिटिसाइज किया है, वो नहीं है। जब जब सरकार अच्छा काम किया हम सरकार को तारीफ किया है, और जब जब सरकार गलत काम किया है तो वो गलत काम हमेशा वो भी हम एक कंस्ट्रक्टिव माने सजेशन देता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, वो ऐसे गिराने का क्रिटिसाइज नहीं किया है। ऐसा करके आज तक हम जी रहे हैं। तो उस बीच में हमको बीजेपी से भी कॉल बैक का इन्विटेशन आता है, यहाँ तक कि कांग्रेस वाला भी बोलता है आप जैसा स्पीकर को, आप जैसा सोच विचार रखने वाला को कांग्रेस में होना है। लेकिन मेरा लाइफ में आज तक हम शुरू से जन्म से लेके अभी तक हम कांग्रेस का ऑफिस भी आज तक मैंने कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, नहीं किया, इसलिए कांग्रेस में कभी मेरा दिलचस्पी भी नहीं रहा है। जब कांग्रेस का रूलिंग था तब हम डायरेक्ट अपोजिशन एनसीपी से टिकट लेके हम जीतते हैं कांग्रेस से, कभी कांग्रेस ऑफिस में हम टिकट मांगने तक नहीं दिए। ये बात को मेरा जनता लोग अच्छा से मैंने क्लियर कट मेरा माता पिता लोग सुन लीजिए, क्योंकि बार बार चीज़ को हम भी इतना डिटेल्स में बता नहीं पाएगा ना, तो अभी जो है वो क्लियर नहीं बता रहे। इसलिए उस बीच में अपांग साहब का घर में एक डिनर खाने का वजह से वो डिनर में जो एक वो लोग अटेंडेंस लिया था, आज देखा गया है तो अटेंडेंस का ऊपर में प्रिंटिंग आप लोग टाइप राइटिंग से मारा है, क्योंकि वो हैंड राइटिंग का रिटेन नहीं है, और मेरा सिग्नेचर सबका सिग्नेचर में डेट नहीं है, मेरा सिग्नेचर में आप लोग 2022 का डेट डाला हो, तो ये क्या है। और खास करके इसका ब्लेम मैं किसको दूँ? भाई हैंडसम भाई, ये तो आपका दिमाग नहीं होगा, ये तो आप खुद नहीं करेगा।
या फिर ये आपसे कोई करवा रहा है, या फिर इतना मैंने आप लोगों का पास में अभी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का इसको देखिए। जब से हमने करप्शन का मुद्दा चेहरा है, करप्शन का मुद्दा थोड़े हम ये 2022 से चेर रहे हैं। करप्शन का मुद्दा हम 2000 कब से चेर रहे हैं, 14-15 से चेर रहे हैं। जब लेक कालिको पुल का मिस्टीरियस कंडीशन में डेड बॉडी पाया गया था, उस दिन से लेके अभी तक। उससे पहले जब आप लोग देखिए नाबम तुकी जी जब चीफ मिनिस्टर थे अरुणाचल में, उस समय तुकी जी का गवर्नमेंट का अगेंस्ट में भी हमने रैली लगाया था, आकाशदीप से लेके टेनिस कोर्ट आईजी पार्क तक, और वहाँ भी हमने अपना स्पीच रखा था। आप लोग यूट्यूब में तो को शीतल टाइप करने से शायद मेरा हर प्रकार का स्पीच आप लोग को मिल जाएगा। उसमें भी हमने नाबम तुकी जी का सरकार जब गलत कर रहा था तो सरकार का अगेंस्ट में हमने हंगामा किया था। तो बीजेपी वाला आप लोग जन आंदोलन कमेटी फॉर्म किया था उस समय में ना, जन आंदोलन कमेटी फॉर्म करके चेयरमैन कोकाई तामे पासांग था और ऑनरेबल एमएलए ओजिंग तासिंग जी, आपका मुझे कॉल आया था, मैडम आपको जन आंदोलन कमेटी का मीटिंग में थोड़ा सा शॉर्ट शेयरिंग स्पीच एक देना है, प्लीज आप आइए। तो हम बोला नहीं, हमको ऑल यूथ जितना भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन लोग का तरफ से इन्विटेशन आ चुका है वही सेम वेन्यू में, तो हम वहाँ एड्रेस करने जा रहे हैं ना, तो सेम चीज को रिपीटेडली बोलना अच्छा नहीं होगा, तो आप बीजेपी में किसी और से बुलवाइए, हम वहाँ यूथ लोग को एड्रेस करने जा रहे हैं बोल के तुकी गवर्नमेंट का अगेंस्ट में हम लोग ये किया था। और आप लोग जन आंदोलन कमेटी जो आईजी पार्क में मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, हिबा मारेक ताम्च चाकुम, आप दोनों मेरा घर में आके बुलाए। कम से कम आप मीटिंग में बात नहीं कर सकते तो मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग कर दीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप सबको इन्विटेशन एक बोल दीजिए। हम लोग कैपिटल कॉम्प्लेक्स में माइक में लगा के हम लोग चला के सबको इन्वाइट करेगा बोले, हम माइक में भी रिकॉर्डिंग कर दिया था आप लोग को। इसलिए ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज का लोगों का अलग अलग थॉट्स। अभी रिसेंटली तो कोकाई कापा बिंगिया ने उसका घर में डिनर में बुलाया, उसमें भी उसने मुझे बोला शीतल बहन चलो पीपीए को फिर से रीस्टार्ट करने से ठीक है, आप क्या सोचता है दोबारा ज्वाइन करने से ठीक है बोल के उसने भी अपना ओपिनियन रखा था। उसमें भी हम कोकाई कापा को बोला है आप लोग अच्छा आदमी देख के आप लोग रीस्टार्ट कीजिए ना, हम तो कभी भी खराब सजेशन नहीं देगा मेरा तरफ से, लेकिन हम अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है ना, हम ऐसे ही समाज सोशल सर्विस करने मन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का टैग लेने मन नहीं है बोलते। रिसेंटली हम कोकाई कापा बिंगिया को भी उसका घर में ये बोल के आए, उस समय में भी हमारा कुछ भाई लोग हुआ मौजूद था देखा है, उस समय भी हमारा अच्छी तच्ची हम बोता रहा, आपको हम बोला है, आप हमको कॉल किया, हम बोला है अच्छी ये अंकल कापा का घर में चाय पीने आए हैं, वो बुलाया था आ जाओ चलो डिनर साथ करेंगे, अच्छी काम वो आप भी सुनाए, उसमें भी हम वही बोला है। हम अभी मेरा मेंटली प्रिपेयर नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का। तो ये जो अभी आप लोग इतना सेंसेशनल बना के और इशू बना के हमारा जनता को पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए, और जो चिल्ला चिल्ला के भाई हैंडसम भाई निव्या तालुंग जी आप बोलते हैं कि आपका आवाज़ को अगर नरेंद्र मोदी तक पहुंचता है तो सुनो, ये जेपी नड्डा जी तक पहुंचता है तो सुनो, अमित शाह जी तक पहुंचता है तो सुनो बोल के आप चिल्ला रहा है, चिल्ला के बोल रहा है कि ये जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी बना ही नहीं, जस्ट इट वाज ए थॉट, इट वाज ए कंसेप्ट कि ऐसा बनाने से क्या होगा बोल के वो लोग एक इट वाज ओनली ए स्लाइड डिस्कशन, ना उसका कोई फीचर्स है ना पिक्चर है ना कुछ बॉडी है ना शेप एंड साइज है, नथिंग। वो आप इतना माने मुंगेरी लाल का सपना देख के हवा में आप सपना देख के आओ एकदम लॉन्ग वे में इमेजिनेशन करके जो आप हमारा ऊपर में जो इतना धमाकेदार ब्लेम गेम कर रहे हैं, हम उसके लिए आपको भाई निव्या जी हम आपको ये बताना चाहते हैं, मेरा भाई शायद आप मालूम नहीं होगा किसी ने आपको मिसगाइड किया होगा, बरकाया होगा कि तो शीतल को डिफेम करने के लिए इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। तो इसको आप लेके ये पूर्णा वाला जो हम लोग का कब आज से कितना 2019 बिफोर इलेक्शन का वो मीटिंग का अटेंडेंस को लेके आप सोशल मीडिया में जाइए, ये हंगामा कीजिए वो हंगामा कीजिए बोल के आपको किसी ने इंस्टिगेट किया होगा। ऑफ कोर्स नो डाउट, क्योंकि बेचारा आप तो इतना इनोसेंट है, वो सब चीज़ आपको मालूम ही नहीं था, तो कहीं से आपने ये हम तो इसको सीधा साधा बोलेगा ये सरकार का ही गेम है। क्योंकि जैसे कि मीडिया पार्टनर्स, माय डियर स्टीम मीडिया पार्टनर्स, आपके माध्यम से मैं अरुणाचल के मेरे जितने भी वेल विशर्स है उन लोगों से ये बात करना चाहूँगी कि पिछले 2-3 दिन में आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सनसनीखेज हो रहा है हमारा स्टेट में। एक लड़का है, क्या नाम बताया था, सरतम कुछ है, सरतम क्या तमो, हाँ जो थोड़ा देर पहले मैंने बोला था, सरतम तमो ने एक थ्रू सोशल मीडिया न्यूज़ के जरिए हम भी देख रहे हैं कि उसने 1 लाख रुपीज़ सरेंडर किया है स्टेट में। उसका बाद में ये तारतहार टीम ने कैसे उनको मैनिपुलेट किया वो अपना आप बीती स्टोरी शेयर कर रहा है। और पुलिस थाना में वो शायद एफआईआर देने गए थे तो पुलिस वालों ने एफआईआर भी रिसीव नहीं किया है। तो ऐसा करके सरतम तमो का कल मैंने एक मीडिया ब्रीफिंग देखा था,
फिर आज शॉकिंगली देखता है और एक लड़का निकलता है वो लोग का ग्रुप से, वो बोलते हैं कि उसको फर्स्ट में 30,000 दिया है, फिर बोला है कि और 20,000 ले लो बोल के 50,000 दे के उसको भी घर भेजा है बोला है। तो दिस सच काइंड ऑफ चीपेस्ट एक्टिविटी जो कि हमको बोलने के लिए भी शर्म लगता है, ये सब कुछ आप लोग का टीम से हो रहा है। और आप लोग का पहले से अभी हमको ये सब देखने के बाद अभी हमको ऐसा लगता है कि आप लोग का पहले ईटानगर से जब आप लोग निकल रहा था होलोंगी गोपुर तक, शायद तब से आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर था कि आप लोगों को दिल्ली जाना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग करना है और मैनिपुलेट करना है और सरकार को थोड़ा सा मैंने ड्यूरेस में लाके प्रेशराइज करके सरकार से 1-2 रुपया निकालना। शायद ये आप लोग का हिडन एजेंडा था होगा। हम तो वेरी इग्नोरेंटली एंड वेरी इनोसेंटली हम सोचे कि आप लोग सचमुच में सही मुद्दा को लेके जा रहे हैं तो हम भी साथ में जाएगा, सपोर्ट करेगा थोड़ा बहुत जितना हो सके मेरा लेवल में। हम गरीब आदमी हाजरा करके खाने वाले हैं, हमारा दूसरा कुछ बिजनेस नहीं, हम एंटीक का बिजनेस करते हैं जो हम लोग लोकल बीट्स, ट्रेडिशनल बीट्स, माला वगैरह होता है ना, वो हम थोड़ा अगर अच्छा किसी को मेडिकल जाने वाला तकलीफ होता है तो उससे हम खरीद करता है तो अपना पास रखता है, जब उसका थोड़ा सा रेट बढ़ता है तो हम उसको रीसेल करता है। तो मेरा तो यही है कारोबार, हम ऐसे करके खाते हैं, आप लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं मेरा बारे में। तो हम सोचे 10-20 हज़ार हम भी अपना लेवल से कंट्रीब्यूट करेगा, साथ जाएगा, इसलिए आया था। और रहा बात आप लोग जो आया प्रेसिडेंट जोरमबाई का नाम ले रहे हैं, आया प्रेसिडेंट डे 1 से आप लोग का वेल विशर रहा है, क्योंकि वो बेचारा भी लास्ट ईयर ये करप्शन का इशू को मुद्दा को आया ने उठाया था, उसका बैनर में उठा के उसने कैपिटल बंद भी किया था और कितना लड़का लोग अरेस्ट भी हुआ था, कितना उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था। उसका बाद पूरा हम लोग का नीसी लेजिस्लेचर लोग, नीसी चेयरमैन लोग आके और नेस लोग आके आया को मैंने आप एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह का स्टेट का इशू को उठाने से पहले हम लोग से एक बार आप रिकमेंडेशन लेना है बोल के, जब ऐसा करके आन्या को मैंने थोड़ा अपना हम लोग कम्युनिटी का एल्डर लोग जब सजेशन दिया है ना, सप्रेस किया है, तो आन्या ने शायद ये इशू को हैंग कर दिया होगा। तो सेम इशू को जब अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम उतारा है तो आन्या तो बेचारा हो तो ऑफकोर्स गुडविल तो डेवलप होगा ना कि चलो मेरा ही इशू को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है बोल के। भाई जोरम आप लोग को होलोंगी में आके बस भी ऑफर, बस तो आप लोग को ये चुपके से ऑफर नहीं किया, आई थिंक हमने उसको सोशल मीडिया में देखा था, वो पब्लिकली ऑफर किया था, पब्लिक डोमेन में आके ऑफर किया था, तो उसमें छुपाने वाला बात नहीं है। आप लोग भाई जोरम का नाम को लेके ऐसे आप लोग जो इतना चीप हरकत खुद करके रखा है, उसका ऊपर जो अच्छा काम सचमुच करना चाहता है उसका नाम को गंदगी से आप लोग ऐसे मैंने गोबर में मिलाता है, जैसे काम मत कीजिए मेरा भाई लोग। अभी आप लोग का उम्र बहुत बाकी है और लंबा जीना है, एक दिन आप लोग को पछतावा होगा ये सब बोलने करने का वजह से ना। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बात को क्लियर करता है। और भाई जोरम तो बेचारा वो उस दिन भी हम देखा है, कल भी उसका प्रेस ब्रीफिंग देखा है सोशल मीडिया, जो इशू हम लोग उतार रहे हैं उसको वो भी पैरेलली अपना तरफ से वो उतारता ही है, बोल ही रहा है। और अफकोर्स हम लोग को चाय पानी पीने के लिए रास्ता में तकलीफ नहीं होना है, 5-10 हज़ार जरूरी होने से बेहिजक अनहेजिटेटली मांगो बोल के हम लोग को ऑफर देता भी है वो बेचारा। लेकिन हमसे उम्र में छोटा है, मेरा भाई है, हम दीदी होके उसको मांगने मन नहीं है बोल के हम अपना मैंने छोटा सा सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं। लेकिन वो अपना तरफ से अगर किसी को टीम मेंबर को मेडिकल असिस्टेंस देता है या फिर गाड़ी प्रोवाइड करने के लिए ऑफर करता है तो उसको तो हम नहीं रोक सकता है ना, वो अपना तरफ से ऑफर करते हैं। आप लोग को ऑफर किया था, बास दिया था, आप लोग बास को अगर नहीं भी लेना था तो 2 दिन रखने का बाद वापस क्यों किए? हम तो ये सुनने में आप लोग पूरा बास नहीं चलता था बोल के। हमको तो आपका अभी जो टीम मेंबर यहाँ हमारा साथ चल रहा है ये लोग अभी बताता है, दीदी वो लोग जूते ना 2 कदम जाके उसका बाद दिन भर वहाँ बैठेगा, दारू पिएगा, चिकन खाएगा, उसका बाद वो इधर उधर फोन घुमाएगा, ईटानगर फोन करेगा, खबर करेगा। इट मीन्स मैंने जो क्लियर पिक्चर सामने आ रहा है कि आप लोग वो नेगोशिएशन में लगा हुआ था होगा, थोड़ा चलेगा। और आप लोग का एजेंडा था बोलता है दिन में 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना है बोल के, जितना ज़्यादा खबर होने से भी 10 किलोमीटर जाना है। तो अभी यहाँ हम लोग जो चल रहा है पर डे मिनिमम हम लोग 45 किलोमीटर हम लोग टारगेट लेके चल रहा है और 50-60 किलोमीटर तक हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे देर रात होने से भी। तो आप लोग का इस हिसाब से चलने, तो स्नेल वाला वे में चलने से अभी तो हम वहाँ भी नहीं पहुँचेगा ना, बिंगा भी नहीं पहुँचेगा, अभी तक वो होना था। तो इसलिए मैंने भाई लोग आप लोग हम तो सीधा सा रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकता है और कुछ बोलने का मेरा मैंने हम आप लोग को दूसरा जैसे हम ऐसे बात नहीं करेगा। ये फॉल्स प्रोपोगेंडा फैलाना बंद कीजिए एक तो, और दूसरा आप लोग पैसा खाया है बोल के इसका अच्छा खासा सबूत आप लोगों ने खुद एक अंडरटेकिंग साइन करके सोशल मीडिया में वो पूरा ऑलरेडी वायरल हो चुका है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर किया वाला।
उस अंडरटेकिंग का साथ प्रेसिडेंट ने अपना एक वीडियो बनाया, उसने बोला कि हम ये दिल्ली चलो पुट मार्च को विड्रॉ कर रहा है बोला है। तो प्रेसिडेंट साहब अगर आप विड्रॉ करता और बाय नो हैंडसम बाय आप अगर AAC का मेंबर है तो आप अपना डेजिग्नेशन भी बताइए। उसका साथ में आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी लेके या 3/4 मेजोरिटी लेके आप लोग इसको विड्रॉ किया था क्या ना? प्रेसिडेंट उसका इंडिविजुअल एक माने एज ए पर्सन वो विड्रॉ किया था क्या? हमको तो मालूम नहीं है ना। जहाँ तक हमको लगता है जितना अभी यहाँ में हम लोग ऑलमोस्ट आज हम लोग गोपालगंज से अभी हम बात कर रहे हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से, ये बिल्कुल बिहार का लास्ट पार्ट है। यहाँ से कल हम लोग निकलेगा तो यूपी के लिए निकलेगा, तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं। ऐसा है कि बात यहाँ का जितना आपका कैबिनेट मेंबर लोग के बोलते हैं वो लोग से तो कुछ भी आप लोग जो वो लोग से कॉन्फिडेंस नहीं लिया है बोला है, यहाँ तक कि टेलीफोनिक टॉक भी नहीं किया है बोला है। तो आप लोग अकेला में जाके विड्रॉ करके अच्छा विड्रॉ किया थी कि आप कुछ भी कारण भले हमको चलो मेरा नाम को शीतल दीदी टेक ओवर किया बोलता है, वो भी एक मैंने लेवल सुनने के लिए आदमी सोच भी सकता है, हाँ शायद ऐसा कर भी दिया होगा सोच भी। लेकिन जो अभी जो इतना पैसा रिटर्न 1 लाख रिटर्न 50,000 रिटर्न और वो अंडरटेकिंग, व्हाट इज दिस माय डियर ब्रदर्स? पहले इस बात पे आप लोग रोशनी डालिए, इसको क्लियर कीजिए। आप लोग को हम छोटा भाई लोग को ये सब हम बहसबाजी करने मन नहीं होके बहुत दिन से, तो हम साइलेंटली सुन रहे देख रहे, हम कभी बोला नहीं। लेकिन अभी जब आप लोग इतना पानी से मेरा मैंने 3 साल पुराना वाला माइनस का सिग्नेचर वाला कॉपी को लेके अभी आप लोग सोशल मीडिया में सेंसेशनल बना के इसको मैंने पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अच्छा पकड़ लीजिए 1 सेकेंड समझ लीजिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैसे होगा स्टोरी, जो आप लोग हमको ध्यान से बताइए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट 56 नंबर ऑफ लेजिस्लेचर आर एंजॉइंग टुगेदर, मेजोरिटी है बोला है उनका। तो 56 में उनका पास बीजेपी का 49 है, तो रिमेनिंग जो एनपीपी का है वो आउटर अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है। कांग्रेस में सिर्फ 4 एमएलए बचेगा, उसमें से भी एक कांग्रेस का एमएलए तो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बन गया। तो उस दिन सुना है उसका स्टेटमेंट, उस विषय में हम बाद में आराम से धीरे बात करेंगे। तो यहाँ में 56 एमएलए जब ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू सर का पास है, तो अगर एक जैसे आप लोग स्टेटमेंट देता है बाय तालुम आपका स्टेटमेंट, बाय तहर आपका स्टेटमेंट, हमारा यातो साहब का मेरा दोस्त है रिजिया साहब आपका स्टेटमेंट, और हमारा कोकाई नालो साहब का स्टेटमेंट, कोकाई नतुंग साहब का स्टेटमेंट, और कितना कितना हमारा होनचुन साहब का स्टेटमेंट, कोकाई आते तागे तकी का स्टेटमेंट, सब लोग आप लोग बोलते हैं कि दिस इज ऑल पॉलिटिकल मोटिवेटेड। सिंस फ्रॉम डे 1 यू पीपल आर सेइंग दैट कि दिस अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन इज इनिशिएटेड बाय पॉलिटिकल मोटिवेटेड टीम, वेस्टेड इंटरेस्ट वाला। रिजिया साहब आप तो आज बोल रहा था कि एक तुम मैंने डिप्रेस वाला फ्रस्ट्रेटेड वाला लोग का काम है। Now you people better tell me that out of 56 MLA, who are the depressed one, who are the frustrated one? Because अगर हम लोग politically instigated किया वाला टीम है तो amongst 56 MLA का अंदर से तो कोई तो होगा जो सीएम का सीट को पेमा बाई से छीनना चाहता है। तो सीएम का सीट को पेमा बाई से छीनना चाहता है और पेमा को बदनाम करके झूठ मूठ का स्टेट को बदनाम करके आप लोग को बदनाम करके अगर हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड से जा रहा है, हमारा पीछे फाइनेंसर अगर कोई पॉलिटिशियन है तो यू बेटर टेल ना, आप लोग ही बताइए कौन है भाई, कौन है जो पेमा भाई, आप खुद ही फाइंड आउट कीजिए। आपका खुद का भी स्टेटमेंट ये रहता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो पॉलिटिक्स तो आप लोग का कैंप से खेला जा रहा होगा, हमको तो पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज हम इस बात से अनजाने है, मेरा पीछे कोई पॉलिटिशियन नहीं, लेकिन आप लोग खुद ही जब बार बार दिनदौरा पीट के बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है पॉलिटिकल, तो कौन है वो एमएलए या फिर वो मंत्री, आप लोग ही नाम को बता दीजिए ताकि हम लोग भी सचमुच उसका पास जाएगा, जाके मदद मांगेगा। सर आप सचमुच सीएम पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है क्या? अगर आप सीएम पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो हम लोग इतना तकलीफ से अरुणाचल से दिल्ली तक करप्शन को एक्सपोज करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आप सीएम बन के आने वाला है तो पेमा का रिलीवर है तो थोड़ा हम लोग को ठंडा पानी भी 1 कार्टून भी दिन में स्पॉन्सर कीजिए बोल के ना, या फिर एक एम्बुलेंस हम लोग को आप लगा दीजिए ड्यूटी, एटलीस्ट दिल्ली तक स्पोर्ट करके ले जाएगा, या एक पुलिस सिक्योरिटी भी हम लोग का साथ लगा दीजिए बोलने के लिए। आप लोग बता दीजिए ना कौन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड करने वाला, वो पर्सन जो XYZ जो एमएलए मिनिस्टर, कोई तो आपका कैबिनेट में से ही होगा। अगर आप लोग इतना गारंटीड का साथ डैम श्योर से बोल रहे तो अगर मेरा ये मूवमेंट को, हम लोग का ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट को आप लोग पॉलिटिकल कलर देना चाहते हैं तो वो लीडर का नाम ही बता दीजिए, जो लीडर हमारा पीछे में है, जो हमारा साथ में हमको स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये है, और दूसरा ये है अपंग साहब, द सीनियर मोस्ट फादरली फिगर ऑफ द स्टेट, जो अभी अपना पैर पे टिक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसका हाथ पाँव कांपता है, ट्रेमलिंग हो रहा है,
वो हर ओकेजन में उसका साथ में कोई भी रास्ता में मिलके भी अपंग साहब बोल के गाड़ी से भी निकल के सेल्फी लेता है। इवन हम लोग भी गलती से कहीं दोनी पोलो विद्या भवन का रास्ता में तो जब भी हम ड्राइव करके जाता है उसको हमेशा वहाँ पे मिल जाता है, तो हम लोग भी सेल्फी लेता है। अपंग साहब जी बेचारा वो इतना उसका एज भी हो चुका है, उसका हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग उसका ऊपर तोहमत लगा रहा है कि अपंग साहब में अभी इतना एनर्जी है कि वो हम लोग सब यूथ को मोटिवेटेड करके। अच्छा तार तहार भाई, निव्या तालुम भाई, आप खुद ही वो आप लोग बता दीजिए, क्योंकि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन तो ये आप लोग का कंसेप्ट था ना, स्टार्ट तो आप लोगों ने किया था। मैंने तो जब आप लोग पूरा 28 दिन धरना बैठने के बाद 3 दिन पैदल चलने के बाद 4th डे में हम आप लोग को जस्ट सपोर्ट के लिए आया था, ज्वाइन करने के लिए। तो बता दीजिए ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो आप लोग अपंग साहब से मिला था क्या, ना अपंग साहब ने ब्लेसिंग दिया था क्या? ये सब एक एक चीज को पिन पॉइंट करके आप लोग क्लियर कर दीजिए। ऐसे मीडिया में आके लाम साम में बोलने से नहीं होगा ना, चीज को अच्छा से शांति से पेशेंटली आप लोग क्लियर कीजिए। नहीं तो हम तो भाई लोग आप लोग हम रिक्वेस्ट करता है, ये आप लोग जो 1-2 रुपया अगर सरकार से मिला है खाया है तो चलो हम लोग भी उसको पीछे नहीं करेगा और बोलेगा भी नहीं, माफ कर दिया। हम उस दिन भी मेरा स्टेटस में भी हम लिखा है अपना अपना भाई है, हम वो ब्रिटिश का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाला हमको लगाने से हम अपना भाई लोग को झगड़ा नहीं करेगा हमको। इसलिए भाई लोग आप लोग पैसा खाया है तो प्लीज प्रेस ब्रीफिंग दिखाया आप लोग से हम एकदम अर्नेस्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज गो टू द मिस्टर अपंग एंड आस्क हिम डायरेक्टली, उसको सवाल पूछिए, क्योंकि वो एक वेटरन है, वो हमारा स्टेट का एक वो भी एक एसेट है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है ना, तो उनसे आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए कि इसमें अपंग साहब का इन्वॉल्वमेंट कितना है। उसका बाद में जितना अरुणाचल में मेरा लोकल मीडिया लोग है, मेरा मीडिया फ्रेंड, चाहे अरुण भूमि हो, अरुणाचल न्यूज़ हो, APN लाइव 24 हो, जियोलो न्यूज़ हो, या क्या क्या अरुणाचल टुडे, और भी बहुत सारा न्यूज़ चैनल है जिसका मुझे नाम याद है। आप लोग सबसे हम रिक्वेस्ट है कल से आप लोग एक सच्चा पत्रकार का आप लोग रोल प्ले कीजिए और एकदम अपना सच्चाई को दिखाने के लिए, क्योंकि वी बिलीव दैट media is the 4th pillar of democracy. It can't be, impartial for anybody. It should be very much genuine and accurate. Accurate reporting करना है, genuine reporting करना है। तो आप लोग प्लीज कल से प्लीज हमको ये पूछ के मीडिया भाई लोग, जब तक हम दिल्ली पहुंचता है, अभी और भी हमारा 900 किलोमीटर समथिंग रिमेनिंग है दिल्ली पहुंचने के लिए, तो जब तक हम पहुंचने से पहले आप लोग वो नया चीफ मिनिस्टर जो आउट ऑफ 56 MLA का अंदर में कौन है जो चीफ मिनिस्टर के लिए गेम प्लान कर रहा है, उसको प्लीज फाइंड आउट करके हमको दे दीजिए। बहुत मेहरबानी होगा हम लोग को ना, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को बहुत मेहरबानी होगा। वो इसलिए आप लोगों मीडिया पार्टनर लोग को एकदम दिल से रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड वर्ड को सुन के हम भी मैंने अभी ऐसे लगने लगता है सचमुच मोटिवेटेड होने से ठीक था, कोई कैंडिडेट निकलने से ठीक है ना। हम लोग को भी कम से कम यहाँ से आगे चल भी, मेरा तो ये पूरा क्या बोलेगा प्राइवेट पार्ट में, या में जहाँ हम लोग कपड़ा पहन उस बीच में रबिया हो गया, हम अभी पाँव भी हिलने डुलने भी नहीं सक रहे, उठने भी नहीं सक रहे, इतना मेरा कंडीशन है। फिर भी हम सोचते हैं इसको मलम लगा पाउडर लगा थोड़ा टिक करके जैसे तैसे। उस दिन शुरू में हुआ तो ये नीचे पार्ट हुआ, अभी ये अपर पार्ट हुआ, और चेहरा का कंडीशन आप लोग देख रहा होगा, और कितना हम चेहरा जल गया, काला हो गया, देख रहा होगा। तो इसलिए ये स्पेशली ये जो मेरा आज का ये ब्रीफिंग था, ये सेशन था, स्पेशली ये भाई आप मेरा हैंडसम वाला भाई निव्या तालुम जी और दाना तनंग जी ना, आप दोनों का जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा आप दोनों पहला के समाज में जो आप लोग मैंने कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है, सेंसेशनल जो आप बना रहे हो एक इतना गया गुजरा जमाना का छोटा सा चीज को, वो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। फिर भी हम आप लोग से मीडिया टीम से भी रिक्वेस्ट करता है, मेरा स्टेटमेंट में सिर्फ मत रहिए, जितना उसमें वो ये अपंग साहब है उनसे मिलिए, और मैडम मिसेस अनु डोलो है लामियो, और आई थिंक शी इज नाउ प्रेसिडेंट, JDS का वुमेन प्रेसिडेंट है लगता है, उनसे भी आप लोग ये पूछ लीजिए। और 1-2 आदमी वहाँ में जो नाम है उसको हम नहीं पहचान देता है, हाँ, तो जिसको नहीं पहचानता है उसको आप लोग खुद नंबर तो वहाँ है ऑलरेडी, फ़ोन नंबर तो कॉल करके पूछ लीजिएगा ये एक्चुअली में क्या है, तो आप लोग और क्लियरेंस हो जाएगा। इसी का रिगार्डिंग में हम ये, क्योंकि अभी हमने जस्ट चलते चलते देखा उनका प्रेस ब्रीफिंग, तो हमको लगा कि इसको आपको नहीं फैलने से पहले जल्दी हम क्लियर करना मेरा तरफ से जरूरी है बोल के, तो इसलिए हम क्लियर करने आया था। और बाकी बहुत सारा टॉपिक से बात से अभी वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, हम और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए कल का हमारा पुट मार्च का दौरान आपको हम कुछ आज जो गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन ने क्या क्या बोला और क्या क्या वो सब का विषय में कल हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए मुझे बहुत प्यार से पेशेंटली सुनने के लिए मेरा सब जनता को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, और आपका आशीर्वाद और विश्वास यूं ही बनाए रखे, दिल्ली तक पहुंचने का प्रेयर सपोर्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।